हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारा फेसेट ऑफ करिकुलम। आज इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फेसेट ऑफ करिकुलम क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, हमारे पॉइंट वाइज इसे लिखा गया है। सबसे पहले आता है हमारा ओवर्ट, एक्सप्लिसिट या फिर जिसे रिटन करिकुलम कहा जाता है। यानी एक तरह से फेसेट ऑफ करिकुलम आप कह लीजिए कि करिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ करिकुलम की तरह होता है। तो सबसे पहला है हमारा रिटन करिकुलम। इट रेफर टू द करिकुलम डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, फिल्म एंड सपोर्टिंग टीचिंग मटेरियल। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? डॉक्यूमेंट हो गया, टेक्स्ट हो गया, फिल्म्स हो गए, सपोर्टिंग टीचिंग मटेरियल्स हो गए, ये सब इसके अंदर आता है। ओवर्ट करिकुलम भी इसे कहा जाता है। ओवर्ट करिकुलम इज दोस रिटन अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्शन designated and reviewed by administrators, curriculum directors and teachers। यानी वो सारे करिकुलम जो एक तो रिटन फॉर्म में होते हैं और जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर कह लीजिए या करिकुलम डायरेक्टर्स या टीचर्स के द्वारा रेफ़र किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है, उसे ही हम लोग ओवर्ट करिकुलम कहते हैं। तो ओवर्ट करिकुलम क्या होता है, ये भी यहाँ से आपको पता चल रहा है। फिर सेकंड पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो है सोसाइटल करिकुलम और सोशल करिकुला कह लीजिए। एक तरह से इसमें सोशल चीज़ सिखाई जाती है बच्चे को, करिकुलम को उस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है। इनफॉर्मल करिकुलम ऑफ फैमिली, पीर ग्रुप, नेबरहुड, ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशन एंड मास मीडिया। यानी एक तरह से ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है, जिसमें आप अपने फैमिली से सीखते हैं, अपने पीर ग्रुप, अपने नेबर्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशन या मास मीडिया से आप सीख रहे हैं, या फिर वो सारी चीज़ें जो आपको सिखाई जा रही है उसे आप इनफॉर्मल करिकुलम कह लीजिए या फिर सोसाइटल करिकुलम कह लीजिए। This type of curricula can now be expanded to include the powerful effort of social media जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, and it is help to shape both individual and public opinion। तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल और पब्लिक ओपिनियन को हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं आजकल जो हम जो भी चीज़ यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर इन सब चीज़ों से सीख रहे हैं, वो एक तरह से इनफॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट है। वो एक उसी को हम लोग सोसाइटल करिकुलम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है द हिडन और कन्वर्ट करिकुलम। हिडन करिकुलम रेफर टू द काइंड ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन डिराइव फ्रॉम द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। हिडन करिकुलम क्या हुआ? देखिए, जो चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हैं वो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, तो वो हिडन करिकुलम नहीं है। हिडन करिकुलम है कि आपको बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, आपको अपने छोटे से कैसे बात करना चाहिए, आपको किसी की रेस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो पढ़ाई नहीं जाती लेकिन सिखाई जाती है, तो इसे ही हिडन करिकुलम कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैसेज एंड लेसन डिराइव फ्रॉम द मेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, जैसे रूम अरेंजमेंट हो गया, फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हो गए, स्टूडेंट गेटिंग इन एंड स्टैंडिंग इन लाइन साइलेंटली, ये सब चीज़ें जो स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ इन सब चीज़ों में हम सीखते हैं, ये इसका पार्ट है। स्टूडेंट रेजिंग देयर हैंड टू बी कॉल्ड ऑन, यानी डायरेक्ट बोलना नहीं है, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप अपने हाथ रेस कीजिए। ये सब जो आपको बिहेवियर सिखाए जा रहे हैं, ये सब हिडन करिकुलम के हिस्सा है। फिर आता है द नल करिकुलम। नल करिकुलम क्या होता है? दो सब्जेक्ट होम वी डू नॉट टीच, thus give student the message that these elements are not important in their educational experience or in our society। we teach about war but not peace। तो अब क्या है, नल करिकुलम वो चीज़ें हैं जो पढ़ाई नहीं जाती। अब क्या है कि आपको ये पढ़ाया गया होगा कि वॉर कब होता है, या बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ये सब बताया गया। उसमें किसके किसके अगेंस्ट लड़ाई हुई थी, ये सब कुछ हमें बताया गया है। बट हमें ये नहीं बताया गया कि पीस क्या होता है। लेकिन ये सब इनडायरेक्टली जब हमें पढ़ाया जा रहा था वॉर के बारे में, तो हमें ये इनडायरेक्टली बता दिया गया कि वॉर अच्छा नहीं होता और पीस अच्छा होता है। तो ये हो गया नल करिकुलम, जो डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता लेकिन इनडायरेक्टली इंटर रिलेट करके उसे समझा दिया जाता है। अब आता है पांचवा पॉइंट, वो है फैंटम करिकुलम। द कंपोनेंट एंड मैसेज प्ले अ मेजर पार्ट इन द कल्चर फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। यानी कि वो मैसेज, वो इन्फॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के
कल्चर फॉर्मेशन में बनने में मदद करे उसे फैंटम करिकुलम कहते हैं। कॉन्कोमिटेंट करिकुलम भी होता है, व्हाट इज टॉट और एम्फसाइज एट होम और दोज एक्सपीरियंस दैट आर पार्ट ऑफ फैमिली एक्सपीरियंस, जो आप घर में सीख रहे हैं। यानी अगर शुद्ध भाषा में बोलूँ तो संस्कार जो होता है, जो बच्चे अपने माता पिता से सीख रहे हैं संस्कार, वो आपका इसका हिस्सा है कॉन्कोमिटेंट करिकुलम का। 7th पॉइंट है करिकुलम इन यूज़, यानी करिकुलम का अब इस्तेमाल करना। तो फॉर्मल और रिटन करिकुलम, जो तरीका हम लोग सबसे ज़्यादा अब मतलब ये करिकुलम तो कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसने नहीं सीखा हो या इससे नहीं काम आया हो उसके लाइफ में, क्योंकि फॉर्मल रिटन करिकुलम पे ही पूरा तरह से आप देखिए आजकल का जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो बेस्ड है। कंप्राइज दोज थिंग इन टेक्स्ट बुक एंड कंटेंट एंड कंसेप्ट इन करिकुलम, जो चीज़ हमें टेक्स्ट बुक में सिखाई जाती हैं। करिकुलम इन यूज़ इज़ द एक्चुअल करिकुलम दैट इज़ डिलीवर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय ईच टीचर। तो ये सब हम जानते ही हैं। फिर आता है 8th पॉइंट, वो है रिसीव्ड करिकुलम। क्या होता है रिसीव्ड करिकुलम? दोज थिंग्स दैट स्टूडेंट एक्चुअली टेक आउट ऑफ क्लासरूम एंड दोज कंसेप्ट्स एंड कंटेंट दैट आर ट्रूली लर्न एंड रिमेंबर्ड, वो है रिसीव्ड करिकुलम। यानी टीचर ने आपको सिखाया लेकिन आपने उसमें से क्या सीखा, वो रिसीव्ड करिकुलम का हिस्सा होगा। और 9th और 10th पॉइंट क्या है? द इंटरनल करिकुलम और द इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम। अब इंटरनल करिकुलम यही हुआ कि जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई उससे आपके अंदर क्या क्या बदलाव हुए। जैसे मान लीजिए पहले आपको रीडिंग राइटिंग ये सब में प्रॉब्लम आती थी, अब नहीं आती है। अब आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब आप कोई भी लैंग्वेज बोलने में फ्रैंक हो चुके हैं। अब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं मेंटली। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा और पोलाइट हो चुका है। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपके इंटरनल करिकुलम के हिस्सा है। आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम क्या हुआ? यानी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है उसे हम यूज़ करना जानते हैं कि नहीं, उसके प्रिकॉशंस जानते हैं कि नहीं। जैसे कि इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि हमारे घर में 3 सॉकेट पिन यूज़ होता है। आप जानते होंगे कुछ ऐसा होता है 3 सॉकेट पिन, आपने देखा होगा। लेकिन हर जगह ये नहीं लगता, कुछ ही अप्लायंसेस में ये लगता है। तो ये 3 सॉकेट पिन क्या होता है? तो ये जो है थर्ड, बाकी जगह तो ये 2 होते हैं, जैसे आपके मोबाइल चार्जर्स हैं उसमें तो ये पार्ट होता है, बाकी 2, ये एक नहीं होता। ये एक को कहते हैं, ये एक जो आपका वायर से कनेक्ट होता है उसे कहा जाता है अर्थ वायर। ये सब जब हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस हो जाएगा। तो अर्थ वायर जो है वो कहीं ना कहीं जो एक्सेसिव करंट आपके घर के अंदर आ रहा है उसे ज़मीन में ले जाके छोड़ देता है। अगर वो ऐसा ना करे तो जब भी हम कोई हेवी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 3 सॉकेट पिन का यूज़ होता है। अगर ऐसा ना हो, करंट को वो ना, एक्सेसिव करंट को अगर वो घर के बाहर लेके ना जाए तो वही इंस्ट्रूमेंट हमें शॉक भी दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हो गया आपका एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम का हिस्सा, कि आप क्या चीज़ घर में इस्तेमाल कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड है, उसमें आपने क्या सीख ली है, वो आपके डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट है, मैंने आपको एक एग्जांपल के तहत समझा दिया है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।